हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक टेक्निक। और इस टेक्निक को शेयर करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आज भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिसीजंस को लेके कि हम अपने डिसीजंस को कैसे बेहतर बनाएं। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया कि जब आपके थॉट्स बैड होते हैं, बुरे होते हैं, जो आपको बुरा फील करवाते हैं, उसको कैसे चेंज करके आप अपने जो स्टेट ऑफ माइंड को बदल के अपने फैसले को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे कि हम अपने मूड को, जो हमारा बैड मूड होता है, हमारा मूड खराब होता है, उस मूड को कैसे आप चेंज करके आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे जहाँ पे आप अपने फैसले को बेहतर तरीके से ले पाए। मूड बहुत लोगों के बदलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ना मेरा मूड बहुत जल्दी स्विंग करता है ना। और हम नोटिस करते हैं कि हम जब खराब मूड में होते हैं तो हमारा जो फैसला, जो हमारा डिसीजन लेने का तरीका है, वो बहुत ही बेकार होता है। और हमारे बुरे मूड में रहने के कारण से जो हम फैसले लेते हैं वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने उस मूड को, जो बुरा मूड है, उसको आप चेंज करना सीखें। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको और ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैं नोटिस करता हूँ कि लोगों के जो मूड है बहुत जल्दी चेंज होते हैं और वो कोशिश करते हैं अपने आप को उस मूड से बाहर लाने के लिए, पर वो ला नहीं पाते, तरीका नहीं पता, फिर से मूड खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब आपका मूड खराब है, राइट, आप अच्छे मूड में नहीं हैं, तो होता क्या है कि आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं, विचार आते हैं, जिसके कारण से आपका मूड खराब है। तो जो थॉट्स होते हैं वो हमारे 5 सेंसेस के साथ ही जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विजुअल, और जो हम सुनते हैं ऑडिटरी, और फीलिंग। बिना इन तीनों चीज़ों के थॉट हो ही नहीं सकता। थॉट इन चीज़ों के साथ ही बना है। आपको कुछ दिखेगा, आप कुछ अपने आप से कहोगे या आपको सुनाई देगा, उसके द्वारा जो फीलिंग है वो आपको महसूस होगी। तो आपका जब मूड खराब है तो ये तीनों चीज़ें हो रही, तो आपको नोटिस करना है कि आप किस तरह के इमेजेस बना रहे हैं, आपके इमेजेस कैसे बन रहे हैं, राइट? उन इमेजेस को आपको देखना है, आपको सुनना है अपनी बातों को। क्योंकि इस समय क्या होता है कि लोग निराशावादी की तरह बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उन चीज़ों को गौर करना और आपके अंदर किस तरह की फीलिंग चल रही है, इन सारी चीज़ों को गौर करना है। जैसे आपने नोटिस कर लिया, सेकंड क्या करना है, आपको चुनना है कि आपको कौन सा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो। तो आपका जो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है उसको चुनिए कि मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो खुशी का हो सकता है, एक्साइटमेंट का हो सकता है, प्लेफुलनेस का हो सकता है, कोई भी, लर्निंग का हो सकता है, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड जो आपको लगता है कि मेरा बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है और मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहता हूँ, आपने उसको चुन लेना है। आपने चुन लिया, सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या करना, आपको देखना है कि जब आप जब बुरा सोच रहे हैं, मतलब जो आपका मूड खराब है, जब आप मूड खराब वाले फीलिंग में हैं, तो आपकी इमेजेस क्या है उसको आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है। तो उन इमेजेस को आपको रिप्लेस करना है अच्छे इमेजेस के साथ। मान लीजिए कि आपका मूड खराब है और आप अपने आप को देख रहे हैं, जो इमेजेस आ रहे हैं कि आपका चेहरा लटका हुआ है, बहुत उदास है, एक शांत जगह में बैठे, आपका मन खराब है, आपको वो दिख रहा है। या आपको लग रहा है कि लोग बहुत सारी चीज़ें आपसे कह रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो एक इमेज दिख रहा है आपको। आपको क्या करना, उस इमेज को हटा देना है। अब आपको वो इमेज लाना है जो आपको चाहिए। तो किस किस तरह की इमेज ला सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, या आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा सबसे अच्छा इमेज है, उस इमेज को वहाँ पे देखना है। उस पुराने इमेज को हटा देना है।
और नया इमेज लाना है जो आपको खुशी देता है, आपकी इमेज, ठीक है। अब उसमें आप नोटिस करना कि आप जब कोई चीज़ को देखते हैं तो आपको कैसा देखना पसंद है। क्या आपको बड़े साइज़ में देखना पसंद है? क्या आपको कलरफुल देखना पसंद है? क्या आपको सामने देखना पसंद है? बिल्कुल वैसा ही कर लीजिए, बड़ा देखिए, सामने देखिए, कलरफुल देखिए, जिस एंगल में देखना पसंद है बिल्कुल वैसे देखिए। तो आप जैसे इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर फीलिंग अच्छी होने लगी है, आप अच्छा महसूस करने लगे, राइट। तो आपको रिप्लेस करना है ना। चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको सुनना है कि आप क्या कह रहे हैं। तो जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, यदि आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप निराशाजनक बातें कर रहे हैं अपने आप से, जो आपको अपसेट कर रहा है, जो आपका मन खराब कर रहा है, जो आपको बुरा महसूस करवा रहा है, तो आप इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, बकवास बंद करो, बहुत हो गया। या आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसको मैं यूज़ करूं तो ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही उसका असर ख़त्म होने लगे उन शब्दों का, तो आपको अपने लिए अच्छे अच्छे सजेशंस देने हैं, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, राइट। उन चीज़ों को कहना है जिसको सुन के आपको बड़ा मज़ा आता है, उन चीज़ों को सुनना है, राइट। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको नोटिस करना है अपने अंदर की फीलिंग को, कि हम जब भी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हमारे अंदर की फीलिंग क्या होती है, मूव करती है। तो हम नोटिस करते हैं कि कुछ स्पिन होता है, कुछ घूमता है फीलिंग के साथ। उस फीलिंग को, स्पिन को महसूस करने की वो कहाँ है बॉडी की, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि वो ऐसे मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए और उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, राइट। उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से ली गई है, और इन चीज़ों को रिचर्ड बैंडलर ने शेयर किया है, जिन्होंने NLP को क्रिएट किया है, जो कि एक को क्रिएटर है, राइट, NLP के, आप जानते हैं। उन्होंने इन चीज़ों को शेयर किया है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए कि ये क्या है, स्पिन होता है नहीं होता। ये होता है क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को पहले लर्न किया है, फिर लोगों के साथ यूज़ किया है, फिर उन्होंने शेयर किया है। तो ये होता है। तो आप भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक स्पिन फीलिंग है, तो कहाँ हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसको आपको महसूस करना है, पता करना, और फिर डायरेक्शन को चेंज कर देना है और स्पीड को बढ़ा देना है, राइट। द लास्ट थिंग, जो लास्ट है पॉइंट है, वो क्या करना है कि जब आपने इन चीज़ों को कर दिया है तो आपको एक चीज़ समझना है कि किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के लिए फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजियोलॉजी का मतलब हम किस तरह से सांसें लेते हैं, हमारी धड़कनें कैसी है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हमारा मसल टेंशन कैसा है, हम किस तरह से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा पोस्चर, जेस्चर, ये सारी चीज़ें हमारे फिजियोलॉजी का हिस्सा है, राइट। तो आप जब स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, मैंने बहुत बार शेयर किया, स्टेट ऑफ माइंड में दो चीज़ें होती है। आप सोचते हैं चीज़ों को और उसी के बेस पे आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी बिहेव करता है, आपका बॉडी उस तरह से चलता है, उठता है, बैठता है। तो यदि आप बुरा महसूस करें, आप गुस्से में हैं, तो आपका शरीर क्या करेगा, सांसें तेज हो जाएगी, मसल टाइट हो जाएंगे, ओके, धड़कनें तेज हो जाएगी, दांत आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आप यदि सैड है तो आपका शरीर झुक जाएगा, सांसें धीमी हो जाएगी, तो पूरा असर शरीर पे होता है। तो अब शरीर पे आप कुछ चीज़ करेंगे तो उसका असर दिमाग पे भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फिजियोलॉजी को चेंज कर देना है। आपको ऐसी सांसें लेनी है जब आप बहुत खुश होते हैं उस समय लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जिस स्टेट ऑफ माइंड को आप चाहते हैं, जो आपका बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड है, उस स्टेट ऑफ माइंड की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। मान लीजिए आप खुशी वाला स्टेट ऑफ माइंड चाहते हैं, जब वो खुश होते हैं तो आपका फिजियोलॉजी कैसा होता है, आप सांस किस तरह से लेते हैं, आप उठते कैसे, बैठते कैसे, आपके चेहरे में किस तरह का एक्सप्रेशन होता है, उन सारी चीज़ों को लिटरली करना है, ठीक है। मान लीजिए खुश, जब आप खुश होते हैं तो उस समय आप मूव करते हैं, आप हिलते हैं, आप नाचते हैं, उन चीज़ों को आपको इस समय करना है। तो अपने फिजियोलॉजी को चेंज करना, और साथ साथ जो आपका स्पिन है, जो मूवमेंट है, उसको घुमाते रहना अंदर, उस फीलिंग को। तो आप जब इन चीज़ों को करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि क्या देखेंगे कि आपका जो
मूड बहुत ही बुरा सा था, आपका मूड ऑफ था, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने कही है थोड़ी सी लंबी है, पर जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाएगी। तो आपका जब भी मूड खराब होगा आप इस प्रोसेस को यूज़ करें, फिर मूड खराब होगा फिर इस प्रोसेस को यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है इस आदत को वो कैच कर लेगा, फिर वो आपके ब्रेन में चला जाएगा, आपकी न्यूरॉन्स का हिस्सा बन जाएगा, आपकी न्यूरोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, वो कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका मूड खराब होने पे आया तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अंदर से आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देगा, एंड इट वर्क्स एंड इट हैपन्स लाइक दैट, बिलीव मी। तो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बेहतर हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को जो बना रहा है और जो बिगाड़ रहा है वो आपके डिसीजंस ही है। तो अपने डिसीजन को यदि आपको बेहतर बनाना है तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेहतर बना कर रखना है, इसलिए इन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। एक और पार्ट आएगा इसका जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अब आप डिसीजन लेते समय क्या करें, ठीक है। तो इन दोनों वीडियोस को आप वापस देख सकते हैं, इस वीडियो को और उससे पहले वाले वीडियो को, ठीक है। और फिर जो मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा तो जब आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि डिसीजन को कैसे एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ लिया जाए, राइट। थैंक यू सो मच कि आपने इतना धीरज दिखाया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब आपका फैसला है कि क्या आप इस प्रोसेस को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।